year, thousands of students pack a bag, say goodbye, and travel far from their homes to sit in a classroom. Not just any classroom, one far from everything familiar, far from their language, their food, their family, and their sense of self. For this video, we sat down with three students, each from a different corner of India's north, each carrying a different story, each navigating the same unfamiliar city. कहाँ से हो? घर कहाँ से? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। आपके घर कहाँ पर है? मैं भाई लद्दाख से हूँ भाई। I'm Suhail Ahmed from Baramulla, Kashmir. They come from the places most people only see in photographs: Kashmir, Ladakh, and Himachal Pradesh. Landscapes of extraordinary beauty. देखा जाए तो लद्दाख टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपको कभी फैमिली के साथ, दोस्त के साथ या अपने किसी लव वन के साथ अगर लद्दाख घूमने जाना है तो वो मतलब टूरिस्ट प्लेस में सबसे बेस्ट है। वहाँ पे अगर देखा जाए फूड वैरायटी है भाई, जैसे वहाँ पे थुप्पा मिलता है, वहाँ पे मोमोस मिलते हैं या चाउमीन मिलता है अलग लद्दाखी, और वहाँ पे जो है स्ट्यू मिलता है लद्दाखी डिश जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहाँ पे लद्दाखी बिरयानी भी, पुलाव भी, ये सब बहुत फूड वाइज भी बहुत ज़्यादा फेमस है लद्दाख। A place shaped by monasteries, mountains, and travelers from across the world. But not every story from these mountains sound the same. मैं गद्दी हूँ, शेड्यूल ट्राइब। तो हमारे वहाँ हम बेसिकली चंबा से होते हैं, तो जब हमारे वहाँ पे स्नोफॉल होती है तो वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम कांगड़ा आते हैं और कांगड़ा में हमारा जो है वो लिवलीहुड वहाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जो गद्दी है वो एक शेड्यूल ट्राइब है। तो शेड्यूल ट्राइब मीन्स उनका जो प्रोफेशन है वो भेड़ बकरियाँ चराना, बड़े बड़े अपर रीजन्स में जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता, तो वहाँ पर जो है वो हमारे लोग जाते हैं और वहाँ पे मतलब अपना लाइफस्टाइल वहीं रखते हैं, भेड़ बकरियों के साथ रहना, स्नोफॉल्स में सरवाइव करना। और मतलब गद्दी रीजन का होता है कि उनका बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशन होता है, वो अपने ही कल्चर में बहुत अच्छा डिस्क्राइब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी मैरिज जो होती है उसमें उनका कल्चर दिखाई देता है। बेसिकली होता है कि जो ब्राइड्स होती है वो लहंगा पहनती है, लेकिन गद्दी कल्चर में उनके लिए अलग सी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, नवाचड़ी। और जो पहले जो था कि गद्दी इतना ज़्यादा मतलब प्रोफेशनली सिर्फ भेड़ बकरियों और इन सब में ही रह जाते थे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ों में है। You can leave a place, but the things that made you, the festivals, the familiar faces, the culture, those don't leave so easily. कश्मीर की कौन सी चीज़ है जो आपको याद आती है, आप मिस करते हो? कश्मीर का सबसे पहली चीज तो फूड, दैट वाज वन एंड ऑल दैट। दूसरी चीज वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी वहाँ पर टुलिप गार्डन जो है वो 1 महीने के लिए ओपन होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया इस बार। बहुत सारी चीजें हैं, दोस्त हैं, अजीज अकारिब हैं, टिपिकल उर्दू शायद आपको समझना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो याद आती हैं कश्मीर की। The first days in a new place have a feeling that is hard to describe. Everything is slightly off. The streets don't make sense yet. The faces are all strangers. जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे पता नहीं था यहाँ का कल्चर, इतना सोसाइटी का, यहाँ पे दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है मेन। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा लगी, बट हाँ धीरे धीरे आप सीख ही जाते हो कि कैसे सर्वाइव करना है। मतलब यहाँ पे वैसे मेरे चाचा चंडीगढ़ में काफ़ी साल से रह रहे थे, तो शुरू में जब मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में सेटल हो रहा था तब मेरे मतलब चाचा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो मुझे इतना डिफ़िकल्टीज फेस करना नहीं पड़ा। जो चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा के लोग यहाँ ज़्यादातर हैं, तो वो मतलब एकदम हम लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो मैं भी उनके साथ एकदम घुल मिल गया, तो इतना मतलब डिफ़िकल्टीज हुआ नहीं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था शुरू में मुझे। शुरू में अडेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरी लहजे में वो टिपिकल उर्दू थी, तो फिर मुझे उस हिसाब से चेंज करना था, क्योंकि मैं अगर किसी के सामने कोई लफ्ज इस्तेमाल करता था तो मुझे उसकी ट्रांसलेशन भी बतानी पड़ती थी। देखो शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई, एज एन आउटसाइडर तो फील किया ही, क्योंकि लैंग्वेज अलग थी, कल्चर अलग था, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है पानी को पानी से मिलने में। Not everyone arrives and sees only what is missing. Some arrive and find out something that they were not expecting to find at all. Each city has its own quiet ways of pulling you in, and sometimes it takes someone from the outside to see the place more clearly than the people who have always lived here. मुझे चंडीगढ़ बहुत अच्छा लगा था, बहुत खूबसूरत, बहुत प्लान्ड, और उतने ही अच्छे यहाँ के लोग और अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग, और काफी रिस्पेक्टेबल और काफी दिलचस्प लोग हैं यहाँ के।
लद्दाख के जो लोग होते हैं भाई वो थोड़ा मतलब सॉफ्ट टाइप के बंदे होते हैं। यहाँ के लोग थोड़े एग्रेसिव नेचर के ज़्यादा हैं और यहाँ पे थोड़ा हम बोलते हैं ना फुकरीबाजी थोड़ा ज़्यादा है, शो ऑफ टाइप वाला। वहाँ पे थोड़ा हमारे वहाँ पे थोड़ा कम है, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, गाड़ी वाली कल्चर, गेड़ी वाली कल्चर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ के लोगों में एक डिफरेंस है कि वो बहुत मतलब सोसाइटी के सामने शो ऑफ करते हैं, पता नहीं क्यों। तो मुझे ये चीज़ बड़ी डिफरेंट लगती है यहाँ की। मैंने यहाँ पे देखा है मतलब जो हिमाचल से लोग आते हैं ना, वो चंडीगढ़ में आके यहीं का मतलब रहना सहना देख लेते हैं, वो अपना पहाड़ी कल्चर भूल जाते हैं। यहाँ पे कोई किसी को बायस्ड लेंस से नहीं देखता। अगर आप शलवार कमीज में हो, कश्मीरी कुर्ता पजामा में हो, कश्मीरी फैरन में हो, इवन के बहुत सरप्राइजिंगली कश्मीर से ज़्यादा फैरन तो विंटर्स में चंडीगढ़ में नजर आते हैं। Distance does something to a person. It stretches you. It asks questions your hometown never thought to ask. And somewhere between leaving and arriving, you begin to find out who you really are. घर जाने का तो रहता ही है कि एग्जाम्स होंगे उसके बाद घर जाएंगे, तो थोड़ा मतलब अगर कोई भी फेस्टिवल करना हो तो यहाँ के फेस्टिवल डिफरेंट होते हैं, हमारे डिफरेंट होते हैं, तो 3 साल से वो छूट रहा है। ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि अपने घर जाए, बट ये नहीं है कि मतलब चंडीगढ़ ऐसा जगह है कि जहाँ पे आप घूमने के लिए आ सकते हो। काफ़ी सही जगह है चंडीगढ़ भी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप चंडीगढ़ में बोर हो जाओगे। किसी भी जगह से इंडिया की अगर कोई इंसान चंडीगढ़ में रहने आता है तो उसकी अपनी जो मतलब मदरलैंड है या फिर जो जिस स्टेट से वो आया होता है, कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी अट्रैक्टिव हो, लेकिन वो एक डायलेमा में जरूर फंस जाता है कि शादी के बाद या फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या मुझे ये शहर छोड़ के जाना चाहिए या फिर मुझे इसी शहर में हमेशा रहना चाहिए। अभी कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं घर जा रहा होता हूँ तो रास्ते में सोचता हूँ कि सुहेल कहीं तूने गलत तो नहीं किया, घर जा रहा है क्योंकि चंडीगढ़ में भी तो तुझे अच्छा लग रहा था, तू अच्छे तरीके से रह रहा था, तो यहाँ की फिजाओं में भी वो कशिश है कि अपनी तरफ खींच ले। And then slowly, something shifts. The unfamiliar becomes familiar. The foreign becomes yours. You are still from where you came from, but you are also becoming something new.